किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एनपीके आता है 5234 और 0050 दोनों में क्या अंतर है किसान भाइयों, और दोनों का स्प्रे हम धान की फसल में कब कर सकते हैं, कौन कौन से समय में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्या दोनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या फिर अलग अलग हमें स्प्रे करना चाहिए, यानी कि संपूर्ण जानकारी इन दोनों फर्टिलाइज़र की किसान भाइयों हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, हैंड तक देखें, अच्छी तरह समझे किसान भाइयों। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं 5234 की कि आखिर 5234 क्या होता है किसान भाइयों, और कौन सी स्टेज पे हम धान की फसल में इसे दे सकते हैं और हमें ये क्या फ़ायदा करेगा। तो किसान भाइयों जनरली अगर 5234 की बात करें तो 5234 में 52% तो फास्फोरस आता है और 34% पोटासियम आता है। अब फास्फोरस का क्या काम होता है, फास्फोरस क्या होता है किसान भाइयों, हमारा जो धान का पौधा होता है उसमें पर्याप्त जड़ों के विकास, पौधे में जो तनाव आता है उसको कम करने के लिए और तने में मजबूती लाने के लिए, क्लोरोफिल पौधे में बढ़ाने के लिए और किसान भाइयों पौधे का संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होता है फास्फोरस। अगर हम पोटासियम की बात करें तो जो दूसरा तत्व इसमें होता है पोटासियम, तो पोटासियम क्या होता है कि पौधे का जो तनाव होता है किसान भाइयों उसको स्पेशलिस्ट कम करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों के जमाव के लिए पोटास को जनरली जाना जाता है। और इसके साथ ही किसान भाइयों पोटासियम की मात्रा से जो दाना बनता है हमारे धान की फसल में, उस दाने में मजबूती आती है और उस दाने में खूबसूरती और वज़न आता है और बालिया की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने का काम भी पोटासियम करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको कौन से स्टेज पे हम दे सकते हैं 5234 को। तो जनरली जो 5234 हमें धान की फसल में देना चाहिए किसान भाइयों, वो देना चाहिए 50 दिन प्लस, यानी कि 50 दिन के बाद में अगर हम इसे देते हैं तो इसके रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि गाभा अवस्था में अगर आप 5234 का स्प्रे करते हैं तो उस समय आपको इसके रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाभा अवस्था में ही पौधा ज़्यादा तनाव में आता है, पौधे को ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है और पौधे का जो बालियाँ निकलने का टाइम होता है किसान भाइयों उसी समय हमें उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो जब पौधे की गाभा अवस्था हो, यानी कि पौधे के अंदर बाली बनना शुरू हो, तो उस समय आप इसका स्प्रे करोगे तो आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसका स्प्रे कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों, आपको 160 लीटर पानी में 1 केजी 5234 लेना है, अच्छी तरह घोल बनाना है, फिर आप अपनी फसल पे इसका स्प्रे कर सकते हो 50 दिन प्लस के बाद। अब बात करते हैं किसान भाइयों 0050 की। 0050 में जनरली पोटासियम पाया जाता है किसान भाइयों, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नील होता है, यानी कि पोटासियम की मात्रा इसमें 50% होती है। अब पोटासियम का जनरली जैसे कि हमने बात किया, इसका काम होता है पौधे के तनाव को दूर करना, जड़ों का विकास और जमाव करना और तने में मजबूती लाने के लिए और फल की साइज़ बढ़ाने के लिए पोटासियम ज़्यादातर जाना जाता है। पौधे का जो फल आता है किसान भाइयों, या फिर दाना कह सकते हैं हम धान की फसल में, उसकी साइज़ खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी पोटासियम जनरली जाना जाता है। तो अब हम इसे कब दे सकते हैं, तो जब बालियाँ पूरी तरह निकल चुकी हो तो उस समय आप पोटासियम का उपयोग करोगे तो इसके आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बालियाँ निकल जाती है किसान भाइयों तो उस समय पौधे में अगर आप पोटासियम का स्प्रे करोगे, 0050 का स्प्रे करोगे तो उस समय देखो आपके पौधे में ये मजबूती लेके आएगा, तने में मजबूती आएगा, जड़ों का जमाव अच्छा रहेगा किसान भाइयों। तो उससे आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि पौधा गिरेगा नहीं,
जब हवाएं लास्ट में चलती है तो उससे आपका पौधा गिरेगा नहीं, तने में मजबूती रहेगी तो पौधा टूट के गिरेगा नहीं। तीसरा किसान भाइयों, जब दाने का भराव होता है उस समय क्या होता है, जब बालियाँ निकल जाती है तो दाने के भराव होता है, तो उस समय दाने में भराव अच्छा होगा, उस दाने में चमक अच्छी होगी और उसमें वज़न अच्छा होगा। और जब दाने का भराव और उसमें साइज़ में बढ़ाव होगा तो बालियाँ ऑटोमेटिकली आपकी बड़ी होने लग जाएगी। और जितना ज़्यादा दाने का साइज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितनी दाने में खूबसूरती होगी उतनी ज़्यादा रेटें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अब किसान भाइयों, इसका हम समझ चुके हैं कि पोटाशियम यानी कि 0050 का स्प्रे हमें बालियाँ निकलने के बाद करना है। अब बात मात्रा की बात करें तो 160 या 150 लीटर पानी में आप 1 केजी 0050 लेकर इसका स्प्रे अपनी धान की फसल में कर सकते हो। जब आप स्प्रे करें किसान भाइयों तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, आपके धान के फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब पर्याप्त नमी हो उस समय आप इसका स्प्रे करें। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो चिलिटेड जो जिंक आती है उसको ऐड कर सकते हो 100 ग्राम 150 लीटर पानी में। बोरोन ऐड कर सकते हो किसान भाइयों 100 ग्राम 150 लीटर पानी में। इनको मिलाकर भी आप इनके साथ में स्प्रे कर सकते हो। जब आप इनका स्प्रे करोगे तो अच्छी धान की फसल रहेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। जनरली किसान भाइयों, अब हम जान चुके हैं कि 5234 का स्प्रे हमें कौन सी स्टेज पे करना है और 0050 का स्प्रे हमें कौन सी स्टेज पे करना है। यानी कि 5234 का स्प्रे हमें गाभा अवस्था में करना है और 0050 का स्प्रे हमें बालियाँ निकलने के बाद करना है, अगर आप बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हो। क्योंकि किसान भाइयों, हम क्या करते हैं या फिर ज़्यादातर किसान क्या करता है कि जब हमारी फसल स्टार्टिंग अवस्था में होती है 25 दिन 30 दिन 35 दिन 40 दिन की, तो हम उसी समय हमारी फसल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उस समय हमारी फसल पीली है तो हम उसमें अच्छे उर्वरक देते हैं, अगर फिर भी काम नहीं बन रहा तो हम उसमें स्प्रे करते हैं अच्छे पोषक तत्वों का। लेकिन जब 50 दिन प्लस की हो जाती है, हमारी फसल अच्छी खासी फुटान कर लेती है, उसमें अच्छा क्लोरोफिल हो जाता है, लेंथ अच्छी हो जाती है, ऊंचाई अच्छी हो जाती है उसकी, तो फिर हम उसमें ध्यान देना ख़त्म कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब हमारा प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन ये सरासर गलत है किसान भाइयों। हमें हमारी फसल में लास्ट तक ध्यान देना है, क्योंकि जब 50 दिन से पहले हम जो फर्टिलाइज़र्स उसमें डालते हैं वो फर्टिलाइज़र्स पौधे के विकास के लिए डालते हैं, और 50 दिन के बाद जब फर्टिलाइज़र्स हम डालते हैं किसान भाइयों, बालियों के विकास के लिए डालते हैं। और जब बालियों का विकास होगा तभी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें किसान भाइयों। अपनी फसल को लास्ट टाइम तक अच्छी तरह देखे, समझे, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ की पूर्ति करे किसान भाइयों, जिससे हमें अधिक से अधिक और अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।